करते हैं इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, इंग्लिश होती कैसे है। ठीक है, एक चीज ये 4 सेक्शंस में आता है पेपर हमेशा, ए बी ई एंड डी। यूपी बोर्ड के लिए है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर यूपी बोर्ड वाले ही है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ 8th क्लास तक बच्चा पढ़ रहा होगा ना, तो 8th क्लास को इंग्लिश पैटर्न ही सिखा रहे होंगे, और आपको अभी तक यहाँ पे क्या सिखा रहे होंगे, एप्लीकेशन सिखा रहे होंगे। वो कहते हैं हाँ टीचर ने कहती है याद कर लाना, रट लेना, मार्क्स पा लोगे, ये सिखाएंगे ना। मेन चीज है यार वो मार्क्स नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है रट के तो मैं मार्क्स गेन ही कर लूंगा, और आपको भीम सर ने बता दी ये ट्रांसलेशन है। बट मेन यहाँ पे क्या है कि अगर जब मुझे टॉपिक अगर कोई अचानक दे दिए तब क्या करोगे, तब क्या करना है आपको। पेपर कैसे अटेम्प्ट होना है, पेपर पहले ए सेक्शन होता है रीडिंग सेक्शन, अभी देखते रहो बोलना है। ठीक है, दूसरा सेक्शन होता है राइटिंग सेक्शन, चौथा होता है ग्रामर सेक्शन, पांचवा सेक्शन होता है लिटरेचर। ये 3 सेक्शन ही अगर आपने क्लियर कर लिए 50 मार्क्स आपने बिना पढ़े पास कर सकते, बिना बुक बताए। 3 सेक्शन बच्चे क्या करते हैं, इस सेक्शन में फोकस करते हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर रट्टे लेंगे, ये होता है ना, टीचर ने कहा टिक लगा दिया, याद कर लाइए, ये होता है ना, या ये कर ले। आप बोर्ड में या 10th के बच्चे बैठे, बोर्ड में ये नहीं पता चलेगा, बोर्ड में तो आपको चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, आपको ये कोई बता दीजिएगा ये टिक कर लो ये याद होगा। सबसे पहला इस भ्रम को निकाल दो, इस चीज का भ्रम निकाल दो कि क्या कहते हैं यार जो टीचर टिक लगाएगी वो है। मेन आपको हैबिट डालनी है, मेन हैबिट डालनी है मुझे चैप्टर समझ में आए और मैं आंसर अपना बना के लिखूं। क्या करता आप क्यों लूज मार्क्स कर दो, क्योंकि टीचर आपको दे दिया और याद कर रहे रट रहे। अगर मैं आपको कोई कहानी बताऊं और वो आपको समझ में आ जाए तो उसके बारे में आप लिख दोगे? लिख देते हो ना, क्यों लिख देते हो बताओ। जब भी टीचर पढ़ाए यही तो मैं चाहता हूँ कि जब आप पढ़ रहे हो कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए। मेन चीज आपको समझ में आना चाहिए। समझने क्या है, अगर मैं उस चीज को समझ गया तो मैं लिटरेचर सेक्शन को भी पार कर जाऊंगा। और ये 70 मार्क्स का पेपर होता है, 70 मार्क्स का पेपर होता है और 3 घंटे का टाइम होता है, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपके 10 मिनट का टाइम है, समझ लो। एक क्वेश्चन यानी डिवाइड कर लो 3 घंटे है ना, 30 क्वेश्चन आते हैं टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, और अब यूपी बोर्ड में 20 एमसीक्यूज हो गए हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है 20 एमसीक्यूज हो गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे अब मैंने कहा कि आप कह रहे सर ये 50 मार्क्स हम कैसे गेन करेंगे, है ना। पहला होता है रीडिंग यानी आंसर पैराग्राफ मिलेगा आपको। अगर मैं यहाँ कंटिन्यू मैं यहाँ हूँ तो मैं आपको पेपर दूंगा उस हिसाब से करने को, कि जो आप सॉल्व करे करो खुद। अचानक टॉपिक्स भी दे सकता हूँ मैं आपको, टेंस तो आप सीख रहे हो, ट्रांसलेशन वगैरह आप सीख रहे हो, दैट्स द पॉइंट। बट क्या कहते हैं सर हमें पैराग्राफ में आंसर्स कैसे लिखने हैं। मेन चीज है ना, आप आंसर को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको आंसर को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अब आपने रट लिया यार एक पैराग्राफ होगा, सोच रहा हूँ, सोचना नहीं है। सबसे पहले आज उस भ्रम से निकलो कि मुझे रटना नहीं है कोई चीज। मुझे अगर कोई टॉपिक दे रहा तो मुझे उस टॉपिक्स को इतना नॉलेज गेन करनी है कि अगर कोई मुझसे पूछ ले। और मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कि क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है। मैंने बताया था इज हमारा है, वाज वर है, ठीक है, डू डज है, ठीक है, सॉरी विल शैल है ना, ये चीज है। तो इसलिए बताए क्योंकि जब आप इसे लिखोगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूँ या जो भी मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे पास्ट, अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए पास्ट में वाज और वर का यूज होता है, हैड का यूज होता है।
क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक आप 10th में ग्रामेटिकल क्या होगा, टीचर आपको क्या कहते हैं 10th में ग्रामेटिकल मिस्टेक इग्नोर मार देगा बहुत। ग्रामेटिकल उस टाइम 10th तक के बच्चों को ये समझता है कि बच्चा है, 10th तक के बच्चों को बच्चा समझता है, तो वो कहेगा। पर हाँ उसमें ये चीज देखा जाएगा आपकी ग्रामर, आपने उसमें जो ग्रामर लिखी है उस टेंस को लिखा हुआ जो शब्द है वो आपका सही है गलत। अब बात हम कर रहे हैं पास्ट की। पास्ट में हमें मालूम है वाज वर का यूज होना है लिखते समय, हैड का यूज होना है, और टेंस में लिखते समय हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, जनर का यूज कर रहे हैं, बिलो शेल का यूज कर रहे हैं। बात हमें किसकी करनी है, पास्ट की करनी है, और यूज किस का कर रहे हैं। बच्चा यहाँ मिस्टेक करता है, यार बताया मुझे बात पास्ट की है और मैं क्या है हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा हूँ, इसका यूज कर रहा हूँ, फ्यूचर का यूज कर रहा हूँ, ये मेन है। यहाँ पे चीज सीखनी है हमें, चीज यहाँ पे सीखनी है हमें। क्या कहते हैं आपको टेंसेस दे रखे हैं, आप पैराग्राफ पढ़ो, डेली एक हैबिट बनाओ, थोड़ा पैराग्राफ पढ़ो। इस बच्ची से मैंने पैराग्राफ पढ़वाया था, है ना, आई डोंट, तो मैंने इससे सबसे पहले पूछा इसमें हेल्पिंग वर्ब बताओ कौन से, कहते हैं टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। जब भी आप पैराग्राफ पढ़ रहे होगे, आप हिस्ट्री में कभी क्वेश्चन देंगे, एसएसटी होगी, हिस्ट्री हमेशा पास्ट की बात करेगी, उसमें वाज वर हैड का यूज हो रहा होगा, ईडी का वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही होगी, ठीक है। आप अगर क्या कहते हैं सिविक्स की बात करोगे तो सिविक्स में क्या कहते हैं प्रेजेंट का यूज हो रहा होगा। सिर्फ एक इंग्लिश ऐसा शब्द है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे तीनों चीज यूज हो जाती है। आप साइंस में बात करोगे, साइंस में पास्ट का भी यूज होगा, प्रेजेंट का भी यूज होगा, ठीक है। साइंस में अगर क्या कहते हैं बात करोगे, प्रेजेंट का भी यूज होगा, पास्ट का भी यूज होगा। पर हमें पता कैसे चलेगा जब तक हम रीड नहीं करेंगे। टीचर का तो काम है समझा दिया, मुझे ये समझ में आ गया, पर आप नोट डाउन कैसे करोगे। जो नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या नोट डाउन कर रहे हो, टीचर कहेगा कि यार नोट्स बना लो। अब उस दिन मैंने उससे कहा था उस बच्ची से कि 10 ट्रांसलेशन करके लाना, तो उन्होंने कहा सर आप बताओ हम करेंगे ट्रांसलेशन। अगर वो क्वेश्चन ये कहते हैं हाँ हम ढूंढ के लाएंगे, तो उसमें उसका एक प्लस पॉइंट होता है, वो ढूंढती तो उसका अपना दिमाग भी यूज होता और उसकी नॉलेज भी गेन होती, और वो मुझसे आगे नेक्स्ट डे सवाल पूछ सकती थी सर मैंने ये करा, मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे यहाँ पॉइंट आउट, ठीक है। तो यहाँ आपको सबसे बड़ा फोकस करना है इन चीजों पे। आपको टीचर क्या कराती होगी, इंग्लिश का पेपर कैसे देती होगी, किसका पेपर, अच्छा पता हो 7th 8th का कोई बच्चा है खड़े हो जाएगा, अलग अलग कैसा आता है इंग्लिश का पेपर। सबसे पहले क्या आता है, सर क्वेश्चन आंसर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, टिक द करेक्ट आंसर आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, ये आते हैं, है ना। अभी ऐसा है रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, फिर लिटरेचर सेक्शन, अनसीन पैसेज आया है ना, ये है अभी लेटर दिया लिखने के लिए, लेटर वो क्या दिया याद कर लो, है ना, ये याद कर लेना। आपसे बोला कि हाँ मैं क्या कहता है हमें नहीं मालूम मैं टॉपिक क्या दे रहा हूँ, तो मैं बस क्या कहता है मेन है फॉर्मेट। राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट्स होते हैं और इसमें होता है टेंस वर्ब, जितना ग्रामर क्वेश्चन है सब होता है। इसमें एक्टिव पैसिव वगैरह आते हैं, ज्यादातर एक्टिव पैसिव वगैरह आते हैं, जंगल वर्ड्स आते हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड के पेपर इसे छोड़ो, ये तो 10 मार्क्स का मिल जाएगा, 10 मार्क्स का मिल जाएगा, तो आप अच्छे, ठीक है। इसमें भी आजकल ये अपडेट ये हो गया है कि आपको क्या कहते हैं नीचे वर्ड मीनिंग देंगे तो आपको पैराग्राफ के अंदर से वर्ड मीनिंग निकालने होंगे,